दोस्तों, आज हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की एक ऐसी अद्भुत और हृदय को झकझोर देने वाली साखी सुनेंगे, जिसने केवल पंजाब या भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को ये सिखाया कि वास्तव में सच्चा सौदा किसे कहते हैं। दोस्तों, ये केवल 20 रुपयों की कहानी नहीं है। ये केवल एक व्यापार की कहानी नहीं है। ये उस दिव्य सोच की कहानी है जिसने दुनिया को सेवा, दया और सच्ची कमाई का अर्थ समझाया। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री गुरु नानक देव जी की आयु लगभग 17 वर्ष थी। तलवंडी का छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, सुबह के समय पक्षियों की मधुर चहचहाहट, और उसी गांव में रहते थे मेहता कालू जी। वे एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। हर पिता की तरह उनकी भी एक इच्छा थी, एक सपना था कि उनका पुत्र बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन जब भी वे अपने पुत्र नानक को देखते, उनके मन में चिंता पैदा हो जाती, क्योंकि नानक दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जब गांव के लड़के खेलते थे तो नानक प्रभु का नाम जपते थे। जब लोग धन कमाने की बातें करते थे, नानक ईश्वर की महिमा का गुणगान करते थे। जब लोग व्यापार की योजनाएं बनाते थे तो नानक साधुओं और फकीरों की संगत में बैठे होते थे। मेहता कालू जी कई बार सोचते, यदि मेरा पुत्र इसी प्रकार प्रभु भक्ति में खोया रहा तो संसार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। एक दिन उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, अब नानक को व्यापार सिखाना ही होगा। उन्होंने सेवक को भेजकर नानक जी को बुलवाया। कुछ ही देर बाद नानक जी धीरे धीरे चलते हुए पिताजी के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, आंखों में अद्भुत शांति थी और होठों पर वही मधुर मुस्कान। मेहता कालू जी कुछ क्षण उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने जेब में हाथ डाला और 20 रुपए निकाले और बड़े प्यार से नानक जी की हथेली पर रख दिए। उस समय 20 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। उस धन से एक छोटा व्यापारी अपना व्यापार शुरू कर सकता था। मेहता कालू जी ने प्रेम और गंभीरता से कहा, बेटा नानक, अब तुम बड़े हो गए हो। इन रुपयों को लेकर बाजार जाओ, कोई अच्छा व्यापार करो। लेकिन एक बात याद रखना, सौदा खरा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का झूठ, छल या बेईमानी नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया और बोले, जो आज्ञा पिताजी, ये कहकर वे बाहर निकल आए। उसी समय उनके प्रिय साथी भाई बालाजी भी साथ हो लिए। दोनों गांव से बाहर की ओर चल पड़े। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। लेकिन गुरु नानक देव जी के मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, खरा सौदा, सच्चा सौदा, ऐसा सौदा जो वास्तव में लाभदायक हो। चलते चलते वे गांव से काफी दूर निकल आए। अचानक उनकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे कुछ साधुओं पर पड़ी। गुरु नानक देव जी के कदम वहीं रुक गए। उनकी दृष्टि उन साधुओं के चेहरों पर टिक गई। वे साधु अत्यंत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें धंस चुकी थी। चेहरों पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। कुछ साधु प्रभु का नाम जप रहे थे और कुछ ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके शरीर भूख से कांप रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर गुरु नानक देव जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत उनके पास पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया।
और फिर बड़े प्रेम से पूछा, महात्मा जी, आपकी ये दशा कैसे हुई? एक वृद्ध साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने नानक जी की ओर देखा, फिर कमजोर आवाज में बोला, बेटा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। 4-5 दिन हो गए हैं, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। उनकी ये बात सुनते ही गुरु जी का हृदय पिघल गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने चारों ओर देखा। भूख से तड़पते संत, कमजोर शरीर, लेकिन फिर भी होठों पर प्रभु का नाम। गुरु जी के भीतर विचारों का तूफान उठने लगा। एक और पिताजी की आज्ञा, दूसरी ओर प्रभु के भूखे भक्त, एक और व्यापार, दूसरी ओर सेवा। उसी क्षण उनके भीतर से आवाज आई, नानक, सोचो, क्या संसार में भूखे को भोजन खिलाने से बड़ा कोई सौदा हो सकता है? क्या कोई व्यापार इससे अधिक लाभदायक हो सकता है? फिर गुरु जी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्हें उत्तर मिल गया हो। उन्होंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और 20 रुपए निकाले और साधुओं के सामने रख दिए और बोले, महात्मा जी, ये धन स्वीकार कीजिए और भोजन का प्रबंध कीजिए। लेकिन साधुओं ने गुरु जी की बात सुनकर मुस्कुराकर सिर हिला दिया और कहा, नहीं पुत्र, हम धन को हाथ नहीं लगाते। कुछ क्षण के लिए वहां मौन छा गया। फिर गुरु जी बोले, यदि आप धन नहीं लेना चाहते तो बताइए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? साधुओं ने कहा, यदि सेवा करनी ही है तो हमारे लिए राशन पानी ले आओ, बस दोस्त, इतना सुनना था। गुरु जी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने भाई बाला जी की ओर देखा और दोनों निकटवर्ती मंडी की ओर चल पड़े। रास्ते भर भाई बालाजी चिंतित थे। वे सोच रहे थे, यदि सारे रुपए खर्च हो गए तो पिताजी क्या कहेंगे? लेकिन गुरु जी के चेहरे पर अद्भुत आनंद था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। कुछ समय बाद वे मंडी पहुंच गए। उन्होंने पूरा धन राशन खरीदने में खर्च कर दिया। आटा, दाल, घी, नमक, सब्जियां और भोजन बनाने का अन्य सामान सब खरीद लिया गया। सामान इतना था कि उसे उठाने में भी कठिनाई हो रही थी, लेकिन गुरु जी के चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल खुशी थी। सेवा की खुशी, दया की खुशी, सच्चे सौदे की खुशी। कुछ समय बाद वे वापस साधुओं के पास पहुंचे। जब साधुओं ने राशन देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद जब भोजन पककर तैयार हुआ और भूखे साधुओं ने पहला ग्रास मुंह में रखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे बार बार गुरु जी को आशीर्वाद देने लगे। उनके लिए वही सबसे बड़ा लाभ था, वही सबसे बड़ी कमाई थी, वही सबसे बड़ा व्यापार था। लेकिन दूसरी ओर एक और दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा दृश्य जो मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक को उजागर करने वाला था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। आकाश सुनहरे रंग में रंग चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और गुरु नानक देव जी तथा भाई बाला जी तलवंडी की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में भाई बालाजी कई बार गुरु जी की ओर देखते। उनके मन में एक ही चिंता थी, अब क्या होगा? पिताजी क्या कहेंगे? यदि उन्हें पता चल गया कि सारे पैसे खर्च हो गए हैं तो
लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उनकी आंखों में वही दिव्य शांति थी, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। जब वे गांव के निकट पहुंचे तो गुरुजी एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गए। वो स्थान बिल्कुल शांत था। आसपास कुछ पेड़ खड़े थे, हल्की हवा बह रही थी। गुरुजी वहीं बैठकर प्रभु का सुमिरन करने लगे। उधर भाई बालाजी गांव की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर बाद वे मेहता कालू जी के घर पहुंच गए। घर में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मेहता कालू जी बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज नानक कोई लाभ कमाकर लौटेगा। शायद आज उसके जीवन में बदलाव आएगा। जैसे ही भाई बालाजी घर पहुंचे, मेहता कालू जी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बाला, कहो बेटा, व्यापार कैसा रहा? भाई बालाजी कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मेहता कालू जी ने फिर पूछा, नानक कहाँ है? अब भाई बालाजी के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे पूरी घटना सुनानी शुरू की। जंगल में क्या हुआ था और पूरे 20 रुपए खर्च होने तक की सारी बात। जैसे जैसे वे बताते गए, वैसे वैसे मेहता कालू जी का चेहरा बदलता गया। पहले आश्चर्य, फिर निराशा और अंत में भयंकर क्रोध। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे की नसें तन गईं। उन्होंने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली और बोले, क्या कहा? सारे रुपए खर्च कर दिए, वो भी साधुओं पर। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने टूट गए हों। उन्होंने सोचा था कि नानक व्यापार सीखेगा, लेकिन यहाँ तो व्यापार शुरू होने से पहले ही पूंजी समाप्त हो गई थी। क्रोध में वे तुरंत घर से बाहर निकल पड़े। उनके कदम तेजी से कुएं की ओर बढ़ने लगे। उधर गुरु नानक देव जी उसी शांति के साथ बैठे हुए थे। वे प्रभु के नाम में लीन थे। अचानक दूर से आती हुई ऊंची आवाज सुनाई दी, नानक। गुरुजी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने देखा, पिताजी अत्यंत क्रोधित अवस्था में उनकी ओर चले आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह शांत बैठे रहे। कुछ ही क्षणों में मेहता कालू जी उनके सामने पहुंच गए। उन्होंने आते ही डांटना शुरू कर दिया, मैंने तुझे व्यापार करने भेजा था और तूने सारे पैसे लुटा दिए। तुझे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। ऐसे कैसे घर चलेगा? ऐसे कैसे परिवार चलेगा? गुरुजी चुप रहे। उनके होंठ बंद थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। वे जानते थे, पिता का क्रोध वास्तव में प्रेम से ही जन्म लेता है। मेहता कालू जी बार बार बोलते रहे, लेकिन जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्हें लगा कि नानक उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, और अचानक क्रोध के आवेश में उन्होंने हाथ उठाया और गुरु नानक देव जी के मुख पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, उस क्षण मानो समय ठहर गया। हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गए, पक्षियों का स्वर भी जैसे थम गया। जिस मुख से एक दिन पूरी दुनिया को सत्य का संदेश मिलना था, जिस मुख से ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान जैसी दिव्य वाणी प्रकट होनी थी, उसी मुख पर पिता का हाथ पड़ा।
लेकिन आश्चर्य, गुरुजी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने न तो विरोध किया और न कोई उत्तर दिया। वे पहले की तरह शांत बैठे रहे। उसी समय पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। दोस्तों, वो थी बीबी नानकी जी। जब उन्हें पता चला था कि पिताजी क्रोध में नानक की ओर गए हैं, तो उनका हृदय बेचैन हो उठा था। वे भी दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। लेकिन जब वे पहुंची तो उन्होंने वो दृश्य देख लिया जो कोई बहन कभी नहीं देखना चाहती। उन्होंने अपने प्रिय वीर के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा तो उनकी चीख निकल गई। वीर जी! उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दौड़कर गुरुजी के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाकर उन्होंने अपने भाई को ढक लिया और रोते हुए बोली, पिताजी, नहीं, मेरे वीर को मत मारिए। आप इन्हें समझते क्यों नहीं? ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनके शब्दों में प्रेम था, श्रद्धा थी और अटूट विश्वास था। बीबी नानकी जी संसार की पहली आत्मा थी जिन्होंने गुरु नानक देव जी की दिव्यता को पहचाना था। जहां संसार उन्हें एक बालक समझता था, वहां बीबी नानकी उनके भीतर परमात्मा का प्रकाश देख चुकी थी। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मेहता कालू जी के क्रोध को कुछ शांत किया। वे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, फिर बड़बड़ाते हुए वापस घर की ओर लौट गए। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएं कभी छिपती नहीं। थोड़ी ही देर में पूरी तलवंडी में ये समाचार फैल गया। आज मेहता कालू ने नानक को मारा है, आज नानक को थप्पड़ पड़ा है। लोग एक दूसरे से यही चर्चा करने लगे और ये बात उड़ते उड़ते राय बुलार जी तक पहुंची। राय बुलार तलवंडी के मुखिया, लेकिन उससे भी बढ़कर वो गुरु नानक देव जी के सच्चे श्रद्धालु थे। उन्होंने कई बार गुरु जी की दिव्यता को महसूस किया था। उनका विश्वास था कि ये बालक साधारण नहीं है। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उनका हृदय कांप उठा। वे तुरंत उठ खड़े हुए। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, वे तेज कदमों से उसी कुएं की ओर चल पड़े। उन्हें केवल एक चिंता थी, मेरे नानक को चोट तो नहीं लगी। कुछ ही देर बाद वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जैसे ही उनकी नजर गुरुजी के चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने थप्पड़ का निशान देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे और झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर कांपती हुई आवाज में बोले, नानक, मेरे मालिक, ये क्या हो गया? राय बुलार जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चोट गुरु जी को नहीं, राय बुलार जी के हृदय को लगी हो। राय बुलार जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे बार बार गुरु नानक देव जी के मुखड़े की ओर देखते और फिर सिर झुका लेते। उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके अपने हृदय पर चोट कर दी हो। कुछ ही देर बाद मेहता कालू जी भी वहां आ पहुंचे। राय बुलार जी ने उनकी ओर देखा और भर्राए हुए स्वर में कहा, कालू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस बालक पर हाथ मत उठाया कर। तू नहीं जानता कि ये कौन है। मेहता कालू जी अभी भी अपनी चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, राय जी, आप हर बार इसका पक्ष लेते हैं। ये मेरा पुत्र है, मैं इसका भला चाहता हूँ।
आज इसने व्यापार करने के बजाय पूरे 20 रुपए खर्च कर दिए। राय बुलार जी मुस्कुराए, फिर बोले, कालू, तू केवल 20 रुपयों को देख रहा है, लेकिन मैं उस सौदे को देख रहा हूँ जो नानक ने किया है। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, मेरी हवेली से 200 रुपए लेकर आओ। मेहता कालू जी चौंक गए। नहीं राय जी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। लेकिन राय बुलार जी बोले, कालू, यदि नानक ने भूखों को भोजन कराया है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। ये तो ऐसा व्यापार है जिसका लाभ कभी समाप्त नहीं होगा। फिर उन्होंने गुरु जी की ओर देखते हुए कहा, आज तू पूछता है कि नानक को कौन खिलाएगा। मैं कहता हूँ कि ये वो दाता है जो पूरी दुनिया को खिलाने आया है। राय बुलार जी की बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राय बुलार जी के लिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वे गुरु जी की दिव्यता को पहचान चुके थे। उधर गुरु नानक देव जी पहले की तरह शांत बैठे रहे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। दोस्तों, उस दिन के बाद से कालू मेहता जी को समझ आ गई कि नानक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई ईश्वरीय ताकत है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। इससे अच्छा सच्चा सौदा कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।